कहानी है सर्वजन साताकारी विपुल बुद्धि भंडार गणहित साधिका शासन श्रृंगार महिमा मंडित गुणवंती जशवंती विनयवंती आज्ञाकारी गणपति साध्वी प्रमुखा सरदारा की। तो आइए ले चलते हैं हम आपको साध्वी सरदारा के जीवन की जड़ों को। चुरू के जेठ रूप जी कोठारी की लाडली और माता चंदना के कलेजे की कोर सरदारा का शुभ विवाह सुल्तान सिंह जी टड्डा के भाई जोरावर के साथ तय हुआ। विक्रम संवत 1875 जोधपुर राज्य के फलोदी कस्बे में नगर श्रेष्ठी सुल्तान सिंह जी टड्डा के घर आज खुशियों का रंग बरस रहा था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। सुल्तान सिंह जी टड्डा के पुत्र जोरावर जी अपनी नौवड़ा सरदारा के साथ घर में प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। नव दंपति को देखकर ग्रामवासी फुटकारा डाल रहे थे। सरदारा को फलोदी में वैसा ही सुसंपन्न घर परिवार मिला जैसा वह चूरू में छोड़कर आई थी। सरदारा का जीवन उपवन वसंत के साथ अटखेलियां कर रहा है। अप्रत्याशित रूप से उसमें बज्जर का प्रवेश हुआ। मात्र 10 वर्ष की उम्र में सरदारा के 5 मास बाद सरदारा की बगिया वीरान हो गई। जोरावर जी इस दुनिया में नहीं रहे। यद्यपि उस युग में विधवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। खान पान रहन सहन आदि की दृष्टि से एक औसत महिला के जीवन से विधवा का जीवन बहुत भिन्न था। पर सरदारा के ससुराल वालों ने उसे अबोध समझकर उनके साथ कोई परिवर्तन नहीं किया। बालिका सरदारा में अध्यात्म की अंकुर। फलोदी से बालिका अपने पियर चुरू चली जाती है। उस समय थली प्रदेश तिरापन धर्म संघ से बहिष्कृत मुनि चंद्रभान का विहार क्षेत्र था। सरदारा के पारिवारिक सदस्य व्याख्यान सुनते, पोषक सामायिक करते। उन्हें देखकर बालिका सरदारा ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही त्याग का अभिक्रम चालू कर दिया था। सरदारा ने इस क्रम में एक रात में 13 द्वार सीखकर अपनी विलक्षण मेधा का परिचय दिया। यद्यपि उस युग में बालिकाओं की साक्षरता को आवश्यक नहीं समझा जाता था। वैराग्य और तप की ओर बढ़ते कदम। विक्रम संवत 1891 16 वर्ष की उम्र में 80 बेले और पाड़ने में आयम्बिल करके सरदारा ने आगम युग के धन्य मुनि की स्मृति करवाई। लगातार 12 बेले और 13वें बेले के क्रम में तेला कर उसने प्रदेशी राजा के इतिहास को पुनर्जीवित किया। सरदारा ने कार्य सिद्धि के अभ्यास में अपने शरीर को इतना साध लिया कि भीषण गर्मी के समय धूप में बैठकर 4-4 सामायिक कर लेना और कड़ाके की सर्दी में एक वस्त्र ओढ़कर 3-3 सामायिक कर लेना मानो उनके जीवन का क्रम बन गया था। सरदारा का चूरू से पुनः फलोदी आना। सरदारा के घर बैठे गंगा आ गई। फलोदी में मुनि जीतमल जी का आगमन हुआ। उन दिनों सरदारा के ससुर का देहावसान हो गया था। सब जिम्मेदारी जेठ पर आ गई थी। सरदारा का मन वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। फलोदी में काफी चर्चा का विषय बन गया था कि सरदारा अब दीक्षा लेना चाहती है। सरदारा की दीक्षा के समाचार जब चूरू में पहुंचे तो वहां से सरदारा के भाई का आगमन हुआ।
जय जिनेंद्र सेठ जी। जय जिनेंद्र बेटा, और कैसे हो? मुझे यह वार्ता सुनने में आई है, पर मैं साफ साफ कह रहा हूँ, किसी भी हालत में मेरी बहन को दीक्षा की अनुमति मत देना। तुम चिंता मत करो, अभी तो ये बहुत छोटी है, दीक्षा क्या होती है यह नहीं जानती। सरदारा ये दृश्य अब देख मुझे रही लगता है अगर मुझे दीक्षा की अनुमति चाहिए तो मुझे पिताजी और भैया को मनाना पड़ेगा। सरदारा का पुनः फलोदी की ओर प्रस्थान। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। और कैसी हो तुम? अच्छी हूँ पिताजी, मेरी इच्छा है कि मैं साध्वी बनूं, दीक्षा लूं। कृपया आप मुझे दीक्षा की अनुमति प्रदान करें। सरदारा बेटी, दीक्षा की अनुमति देने वाले हम कौन होते हैं? ससुराल वालों की अनुमति से ही तुम्हें दीक्षा मिलेगी। पिताजी, हमारी सरदारा दीक्षा ले, ये मैं होने नहीं दूंगा। वो नहीं जानती कि इस दीक्षा में कितने कष्ट आते हैं। इसे मैं इतने कठोर मार्ग में नहीं जाने दूंगा। बेटा, ये तो अब उनके ससुराल वालों की जिम्मेदारी है। अब सरदारा जाने और उनके ससुराल वाले जाने, तुम व्यर्थ की चिंता मत कर। अब सरदार मन ही मन सोचती है, दीक्षा की आज्ञा लेने मुझे फिर से फलोदी जाना पड़ेगा। भाई व पिताजी की आज्ञा लेकर फलोदी प्रस्थान। प्रणाम जेठ साहब। खुश रहो। तुम कैसी हो? जब से तुम शुरू गई हो घर खाली खाली हो गया है। अब तुम आ गई हो तो जैसे घर में रौनक आ गई है बेटा। जेठ साहब, मैं यहाँ पर एक विशेष कार्य से आई हूँ। कहो, क्या काम है? जेठ साहब, आप मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। मैंने संसार तो देख ही लिया है, आपके छोटे भाई भी अब नहीं रहे। इस समय का क्या भरोसा। मेरे भाई को गए अभी कुछ ही समय हुआ है और तुम दीक्षा लेना चाहती हो। मैं तुम्हें दीक्षा की अनुमति हरगिज नहीं दूंगा। मुझे लोग क्या कहेंगे बेटा? चूरू में मुनि जीतमल जी का चातुर्मास हुआ था। उन्हीं की प्रेरणा पाकर मेरे भीतर वैराग्य जगा है और इसीलिए मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। पर मैं तुम्हें दीक्षा की अनुमति कभी नहीं दूंगा। तो ठीक है, जब तक आप मुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं देंगे मैं घर के भोजन का त्याग करती हूँ। 6 दिन बीत गए। सरदारा ने कुछ भी नहीं खाया पिया। जेठानी का दिल पसीज गया। उन्होंने दासी को आवाज दी। कमला, ओ कमला, जाओ सरदारा के लिए पुरोहित के घर से रोटी ले आओ। 6 दिन हो गए हैं, सरदारा ने भोजन नहीं किया है। जी सेठानी। कमला कुछ लेकर आती है और सरदारा पारना करती है। फिर सरदारा ने बेले की तपस्या की और पारने के दिन भिक्षा के लिए बाहर निकले। देखो देखो, ये टड्डों के घर की सेठानी भीख मांगने जा रही है। हाँ हाँ, देखो देखो, भिक्षा के पात्र भी हाथ में है। वहाँ देवर सालमचंद बच्चों को चुप करवाता है। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? आपकी झोली में यह विचित्र पात्र कैसे हैं? देवर साहब, आपको नहीं पता, ये मेरी झोली में 3 प्रकार के पात्र हैं। पहला काष्ठ का, दूसरा चांदी का और एक मिट्टी का। काष्ठ का अभिप्राय है मुझे साध्वी बनकर इसमें भोजन करना है। चांदी का अभिप्राय यह हमारी घर की संपन्नता का प्रतीक है। मिट्टी का अभिप्राय मुझे साध्वी बनने की अनुमति मांगने पर इस तरह से कष्ट दे रहे हैं, यह उसी का प्रतीक है। पता नहीं ये भाभी को क्या हो गया है। ऐसी क्या बात हुई, हम इतने संपन्न हैं फिर भी इनको घर घर जाकर भिक्षा मांगने की जरूरत पड़ गई। क्या है ये सब? सरदारा का घर में प्रवेश व पारना करते हुए जेठ जी की एक चाल। दासी, सुनो, घर की पोल बंद कर दो। द्वारपाल को बोलो सरदारा को घर से बाहर न जाने दिया जाए। मुझे पता नहीं था
कि यह घर कसाईयों और निर्दयी लोगों का है और मैं तो इसे महाजन का घर समझकर रह रही थी। दासी, सरदारा कुछ भी कहे इसे बाहर न जाने दिया जाए, यह मेरा आदेश है। जो आज्ञा सेठ जी। क्या ये आप मेरे साथ न्याय कर रहे हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इस विषय पर। दासी, मेरे भोजन का प्रबंध किया जाए। जी सेठ जी। वाह वाह, एक महिला को भोजन के लिए घर से बाहर न जाने देना और खुद आराम व मजे से भोजन करना, मुझे तो ये आपका भोजन अपवित्र सा लगता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ये पता भी है दीक्षा लेने के लिए तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें बोलने का भी भान नहीं है। तुमने जो शब्द गाए वो सुनकर मैं तो क्या कोई भी भोजन नहीं कर पाएगा। मैं तो रसोई घर के ही ताला लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ आप मुझे कैसे दीक्षा की आज्ञा नहीं देते। आप मुझे कब तक घर पर रोक कर रखते हैं। दासियों, बहु सरदारों को भीतरी कक्ष में डाल दो, मुझे इसका मुख भी नहीं देखना है। दासी बहु सरदारा को भीतरी कक्ष में पकड़कर ले जाती है। आज तो मुझे बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर साध्वी का वेश धारण कर सकती हूँ। विनती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, विनती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे। सरदारा ने जो अपने तकिए के अंदर साध्वी के कपड़े सिल कर रखे थे वह उसे पहन लेती है और खुद ही अपना केश लुंजन करने लगती है। यह दृश्य सरदारा की जेठ व जेठानी देख रहे होते हैं। सरदारा, सरदारा, ये तुमने सफेद कपड़े क्यों किए? आज तो मुझे बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पर साध्वी का वेश धारण कर सकती हूँ। वेश प्यारो प्यारो लागे धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे, संसारी नो संग खारो खारो लागे। सरदारा ने जो अपने तकिए के अंदर साध्वी के कपड़े सिल कर रखे थे वह उसे पहन लेती है और खुद ही अपना केश लंचन करने लगती है। यह दृश्य सरदारा के जेठ व जेठानी छोटे छोटे छिद्रों से देख रहे होते हैं। सरदारा, सरदारा, ये तुमने सफेद कपड़े क्यों धारण किए? मैं कहता हूँ इन्हें अभी का अभी बदलो। हाँ सरदारा, क्या तुम पागल हो गई हो? अभी क्या अभी ये वस्त्र उतारो। जेठ साहब दूर रहिए, पास मत आइए मेरे। आप मुझे और मेरे वस्त्र को हाथ मत लगाइए। यदि आपने हाथ लगाया तो आपको आपके दोनों पुत्र की सौगंध। सुनिए, क्या हम सरदारा को इस तरह कष्ट नहीं दे रहे हैं? आप मुझे माफ करें, मेरी हिम्मत अब नहीं है कि मैं खुद सरदारा को इस तरह देख सकूं। तुम चुप रहो थोड़ी देर। सुनो सरदारा, तुम स्वयं ये वस्त्र बदल दो अथवा मैं खुद तुम्हारे ऊपर एक दूसरा कपड़ा डालकर तुम्हारे वस्त्र बदल दूंगा, क्योंकि मेरी पुत्री गुलाबा और तुम, मैंने तुम दोनों में आज तक कोई अंतर नहीं समझा। जेठ साहब, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? अब मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, जब तक मुझे दीक्षा की अनुमति नहीं मिलेगी मैं लाल वस्त्र नहीं पहनूंगी। हाँ, चलो जाने दो। अच्छा, तुम सफेद कपड़े पहनकर घर में रहो, मैं समझूंगा। हमारे घर साध्वी प्रवास कर रही है। वैसे भी लोग साधु साध्वी के दर्शन करने कोसों कोसों दूर जाते हैं, हमें तो घर में दर्शन करने को मिल रहे हैं। तुम जो चाहे वो करो, मैं तुम्हें दीक्षा की अनुमति हरगिज नहीं दूंगा। कृपया करके ये सब नाटक करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बात मान लो मेरी। मेरा इस संसार से मन उठ चुका है। अब मेरा मार्ग निश्चित है, बस उसी मार्ग पर चलना है मुझे। इस प्रकार जेठ के सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं।
जेठ एक और प्रयास करने के लिए ज्योतिष के पास जाता है। हरिओम हरिओम। क्या बात है सेठ जी, आप यहाँ कैसे? हरिओम पंडित जी, हरिओम। बहुत समस्या में गिर गया हूँ, कुछ कहने जैसी बात भी नहीं है और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है? अरे नहीं, बहु सरदारा दीक्षा को लेकर अडिग हो गई है और मैं अनुमति नहीं देना चाहता हूँ। कृपया करके ऐसा कुछ उपाय करें कि दीक्षा का नाम तक उसके मस्तिष्क से निकल जाए। बस इतनी सी बात? अरे सेठ जी, आपका ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। लाइए 100 रुपया दीजिए। अगर आपका ये काम नहीं हुआ तो मेरा नाम पंडित हरिशंकर प्रसाद नहीं। सुनो सेठ जी, मैं तुम्हें एक पुड़िया देता हूँ, वह नहले पर दहला मारने जैसी है। यह उसके खाने में मिला देना, फिर वह दीक्षा तो क्या, धर्म ध्यान भी करना पसंद नहीं करेगी। लो ये पुड़िया। जेठ पुड़िया को लेकर घर आता है। दासी, दासी कमला, ये लोग किसे पता न चले और ये दवाई सरदारा के भोजन में मिला देना और उसे कुछ बताना मत। जी सेठ जी, जो हुक्म। हे भगवान, हे देवी देवता, सरदारा के मन से कैसे भी करके दीक्षा का भूत निकाल देना। दासी भोजन लेकर सरदारा के कमरे में प्रवेश करती है। छोटी सेठानी, कैसी हो? मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। मेरी चिंता तुम मत करो। और खाना क्यों लेके आई हो? मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, कोई सुन तो नहीं रहा ना? इस भोजन में सेठ जी ने तंत्र मंत्र की विद्या से कुछ मिलवाया है, ताकि आप दीक्षा लेने के विचार को अपने मन से निकाल दें। चाहे मेरी कितनी भी परीक्षा ले लो, मेरे मन से दीक्षा की बात कभी नहीं निकल सकती। यह तो मेरे मरने के बाद ही संभव है। ये तंत्र मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह भोजन वापस ले जाओ। मुझे घर का भोजन करने का ही त्याग है। मैं तो घर के बाहर का भोजन करती हूँ। तुम ये भोजन वापस ले जाओ। दासी सोचती है, इस मंत्रित भोजन का मैं क्या करूं? फिर वह उसे जमीन में ही काट देती है। सरदारा, ओ सरदारा, साता है या असाता? मेरे साता है या असाता, इससे आपको क्या? मेरे भोजन नहीं करने से तो आपके घर का पैसा ही बच रहा है। अरे, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तो कल रात ही तुम्हारे जेठ जी को समझाया, उनसे आग्रह भी किया, पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी जेठ का आना होता है। क्या हुआ? क्या समझा रही हूँ इसे? जब मेरी 7 पीढ़ियों ने मांग कर नहीं खाया तो मैं घर घर जाकर मांगने की अनुमति सरदारा को कैसे दे दूं? यदि हमारे घर की बहू चाहे तो कनिष्ठ पुत्र गोद लेकर अपना अलग घर बसा सकती है। यदि सरदारा की भूख से अत्य सत्य मृत्यु भी हो जाए तो मंजूर है, पर दीक्षा की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वाह वाह, क्या बात कही है। महाराज कृष्ण और राजा श्रेणी की रानियां साध्वी बनकर भिक्षा के लिए घर घर जा सकती है, पर टड्डों के घर की बहू घर के बाहर कैसे जाए? अब समझ आया कि हमारा घर तो उनसे भी ऊंचा है। रही बात मेरी मृत्यु की, तो लो मैं अभी प्रतिज्ञा करती हूँ, दीक्षा की अनुमति न देने तक मेरे चारों आहार पानी का त्याग है। इस प्रकार सरदारा सागारी अनशन ग्रहण कर लेती है। अनशन के 8 दिन बीत जाते हैं। 9वें दिन सरदारा जेठ के पास जाती है। मुझे मेरे हिस्से का धन दे दीजिए, मैं उसे मंदिर में चढ़ाऊंगी। बहुत अच्छा सरदारा, तुम खुशी खुशी प्रतिवर्ष हजारों का दान करो, हमें आपत्ति नहीं, पर तुम्हें रहना इसी घर में पड़ेगा। धीरे धीरे सरदारा की स्थिति और बिगड़ने लगती है। मुंह से खून निकलने लगता है। अब मेरे पास कचहरी जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब मुझे न्याय वहीं से मिलेगा। सरदारा
कचहरी जाने लगती है। जेठानी उसे रोकने का खूब प्रयास करती है। देवर साहब जाइए, आपके भाई साहब को बुला लाइए। जी भाभी साहब। अब क्या हुआ? क्या मनमानी कर रही है सरदारा? ये हमारी इज्जत को उछाल रही है, कचहरी जा रही है। ये जहाँ चाहे वहाँ जाए, जो करना है जो करें, पर मैं इसे दीक्षा की अनुमति नहीं दूंगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। आखिरकार 10वें दिन सरदारा कचेरी जैसे तैसे कमला दासी की मदद से पहुंच जाती है। पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। घर घर, गांव गांव में ये बात फैलने लगती है। यह बात सरदारा की दादी सास तक पहुंचती है। वो फौरन दादी सास फलोदी आती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो रहा है ये सब? अरे माँ, आप कब आई? जय जिलेंद्र, रोक देती हूँ। खुश रहो, पर ये सरदारा की क्या हालत हो गई है? और ये क्या चाहती है? मेरे बेटे को बुलाओ, अभी के अभी। दासी, जाओ इन्हें बुला कर लाओ। अरे माँ, आप कब आई? बाबा दूध। जय जिनेन्द्र। बेटा क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? हमारे घर की बात कचहरी तक चली जाए, किसी ने मुझे खबर तक नहीं करी। माँ, ये सरदारा दीक्षा लेना चाहती और मैं कैसे अनुमति दे दूं? घर घर जाकर मांग खाना, और इतनी सी उम्र है अभी, पर समझ नहीं रही है। माँ मैं क्या करूं? सुन बेटा, अगर ये चाहती है दीक्षा लेना तो इसे दीक्षा लेने दे। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, कैसे तुम सबने इसे कोठरी में बंद कर दिया और क्यों ये विवश हो गई कचहरी जाने के लिए। और तो और इसकी हालत तो देख, कहीं ये मर गई तो 7 पीढ़ी तक ये कलंक मिटेगा नहीं। मेरी बात मान और इसको दीक्षा की अनुमति दे दे। नहीं माँ, मैं नहीं दे सकता, चाहे सरदारा की मृत्यु हो जाए। सुन बेटा, अगर तू इसे दीक्षा की अनुमति नहीं देगा ना, तो मेरे भी चारों आहार पानी के त्याग है। हाँ, मेरे भी चारों आहार पानी के त्याग है, जब तक आप सरदारा को दीक्षा की अनुमति नहीं देंगे। इस तरह दासी, देवर, जेठानी, दादी सास सभी के चारों आहार पानी के त्याग हो जाते हैं। जेठ का दिल पसीज जाता है। अब जब आप लोग सभी सहमत हैं, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? जाओ सरदारा, पारणा करो, मैं तुम्हें दीक्षा की अनुमति देता हूँ। सभी और खुशी का माहौल छा जाता है। सरदारा पारणा करती है। सिपाही शिवराज, सुनो, इधर आओ। जी हुकुम। यह आज्ञा पत्र है सरदारों की दीक्षा का, पर चुरू जाकर उनके पिता को बोलना कि यह आज्ञा पत्र सरदारा को देने से पहले एक अंतिम प्रयास और कर लेना। यह संदेश सिर्फ उनके पिताजी तक पहुंचे, किसी और को नहीं। जी आप चिंता मुक्त रहें, किसी को ये बात पता नहीं चलेगी। जेठ साहब, मुझे आज्ञा पत्र दीजिए। बहू सरदारा, आज्ञा पत्र मैंने चुरू भिजवा दिया है। साथ में दीक्षा के उपलक्ष्य में 90,000 रुपए नगद व सूत्र खरीदने के लिए 1500 रुपए अलग से दिए हैं। जी, तो आप सभी मुझे आज्ञा दें। चुरू के लिए अब मैं बिना विलंब किए प्रस्थान करना चाहती हूँ। सरदारा का चुरू के लिए प्रस्थान। पिताजी, पिताजी, मुझे आज्ञा पत्र दीजिए। बेटी, थोड़े समय रुको, दे देंगे आज्ञा पत्र। नहीं, अब मैं अपने भाई व पिताजी से आलाप सल्लाप नहीं करूंगी। सदा श्वेत वस्त्र पहनूंगी। पारने में आयम्बे तेले तेले की तपस्या करूंगी। पारना दूसरों के घर से मंगवा कर ही करूंगी, जब तक आप मुझे आज्ञा पत्र नहीं देते। महीनों बीत गए, पर सरदारा को आज्ञा पत्र नहीं मिला। सरदारा ने उपाय सोचा। भतीजी की शादी थी, उन्होंने भतीजी को ही एक कमरे में बंद कर दिया।
चाबी मांगने पर उन्होंने आज्ञा पत्र की मांग रखी। बेटी, मेरी बात मानो, मंगल कार्य में हट नहीं करते। विवाह संपन्न होते ही तुम्हें आज्ञा पत्र मिल जाएगा। सरदारा ने ताला खोल दिया। यह लो आज्ञा पत्र, पर हमारी एक इच्छा है, कृपया तुम इसे स्वीकार करो। तुम 5 वर्ष तक हमारे साथ रहो। प्रतिवर्ष हम तुम्हें आचार्य ऋषिराय, युवाचार्य जीतमल, मुनि हेमराज आदि के दर्शन कराएंगे। मैं जानती हूँ पिताजी, आज्ञा पत्र में ससुराल पक्ष की अनुमति जरूरी है, न कि पितृ पक्ष की। आप मुझे खुशी खुशी विदा करें, मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ दीक्षा लूंगी। जब तक युवाचार्य के दर्शन नहीं करूंगी तब तक बेले बेले की तपस्या करूंगी। घाट पाट के साथ आपने मुझे कहा था, वचन दिया था कि यदि तुम दीक्षा लोगी तो मैं तुम्हें 500 पन्ने हाथ से लिख कर दूंगा। मुनि जी, मेरा निवेदन सुन ले। मैं अब साध्वी बनने जा रही हूँ, आप पन्ने तैयार करें। फिर सरदारा बाजुली दर्शन करने के बाद नाथद्वारा दर्शन करती है और साधु साधियों के दर्शन करते हुए देवगढ़, आमेर, बिदासर, पीपाड़ वहां पहुंचकर उदयपुर में पहुंचती है और युवाचार्य जीतमल के दर्शन करती है। पंचमा आचार्य श्री मगवा गणित जी के इंगित युवाचार्य जीतमल जी के द्वारा आम्र वृक्ष के नीचे सरदारा को संयम रत्न प्रदान किया गया। करीब 20,000 आंखें इस महान उत्सव की साक्षी बनी, पर सरदारा के पारिवारिक सदस्य की कोई भी उपस्थिति नहीं थी। दीक्षित होने के पश्चात उनका केश लोचन स्वयं उन्हीं के हाथों करवाया गया, क्योंकि उस समय उनके उज्जवल भविष्य की स्वर्णाभीम तस्वीर जयाचार्य जी अपनी आंखों से स्वयं देख रहे थे। जयाचार्य ने अपनी सूझबूझ से इस क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा। साध्वी प्रमुखा के पद पर साध्वी सरदारा जी की नियुक्ति करी। यह बात उस युग की है जिस युग में समाज व्यवस्था में पुरुष का प्राधान्य होता था। स्त्री को मात्र पुरुष की अनुगामिनी समझा जाता था। उनकी विलक्षण व्यवस्था के उदाहरणों में से एक उदाहरण सरदारा जी ने 121 साध्वियों को 23 वर्गों में एक ही रात में वर्गीकृत किया। एक रात्रि में इतनी बड़ी व्यवस्था देखकर जयाचार्य को सात्विक प्रसन्नता हुई और श्रोताओं ने जब ये बात सुनी तो दांतों तले उंगली दबा ली। तो इस तरह देखा आपने, कर्तव्य का एक कालजीयक आलेख सदा सदा के लिए इतिहास की धरोहर बन गया। तेरा पंथ धर्म संघ में महासती सरदारा जी का जीवन इतिहास में दुर्लभ दस्तावेज बन गया। तेरा पंथ धर्म संघ में तेरा पंथ समाजवाद की विकास यात्रा का प्रारंभ हुआ। उसको प्रतिष्ठित करने में साध्वी प्रमुखा सरदारा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गुरु के मनोनुकूल वर्तन करने में महासती सरदारा जी एक नजीर थी। उनका जीवन श्रम और पुरुषार्थ का प्रतीक था। बाधाओं से हारना मानो उन्होंने सीखा ही नहीं था। माँ जैसी वात्सल्यता, सहनशीलता, सरलता, निर्लोभता, समता जैसे विरल गुणों का समन्वय उनकी पवित्र आत्मा में निवास करता था। इसीलिए जयाचार्य ने उनके प्रवर्तनी के सामने सात्विक चंदनवाला की उपमा से उपमित किया। साध्वी प्रमुखा सरदारा जी के लघु परिसंवाद